इम्पैक्ट्स ऑफ CSIR DBT मर्जर। सो इस पूरे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर CSIR और DBT एग्जामिनेशन का मर्जर होता है जो 7 जून को फाइनली पता चलेगा, और अगर हम जो पेपर के काउंसिल ने जो हमें पूरा सिलेबस दिया है अगर हम उसको प्रॉपरली एनालाइज करें, सो इन टोटल पहले 13 यूनिट्स थी और अब हमारे पास 14 यूनिट्स हैं जो इस बार प्रिस्क्राइब की गई है, जिसके अंदर अगर हम चेंजेस को, आई विल बी अपलोडिंग दिस एंटायर PDF फॉर यू इन द कमेंट सेक्शन, सो आप इसका लिंक वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड जहाँ जहाँ जो जो चेंजेस हुए हैं आई हैव एडेड ऑल ऑफ दोज थिंग्स विद द हेल्प ऑफ अ मार्कर, सो दिस माइट हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग कि CSIR और DBT के सिलेबस में क्या क्या चेंजेस हुए हैं और क्या क्या मर्जर्स हुए हैं। सो पहले 13 यूनिट्स थी, अब 14 यूनिट्स होंगी एग्जामिनेशन के अंदर। ये सब कुछ टेंटेटिवली प्रपोज्ड है, होगा या नहीं अडेप्ट ये हमें 7 जून को पता चलेगा, राइट। इसके अंदर यूनिट नंबर 11, 12 एंड 13 दैट इज बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड कॉम्प्यूटेशनल बायोलॉजी, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड द एडवांसेस इन बायोटेक्नोलॉजी, ये 3 ब्रांड न्यू यूनिट्स, कंप्लीटली न्यू यूनिट्स को ऐड किया गया है। बिकॉज जो DBT का एग्जामिनेशन है उसके अंदर हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फील्ड आती है। सो इसीलिए ये कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग और एडवांसेस इन बायोटेक्नोलॉजी को इसमें ऐड किया है। इन एडिशन टू दैट अगर हम बाकी यूनिट्स को देखें, जैसे कि एवोल्यूशन, पहले एवोल्यूशन यूनिट नंबर 11 था, अब यूनिट नंबर 9 है। इन एडिशन पहले एवोल्यूशन के अंदर बहुत सारे टॉपिक स्टडी करने वाले थे, अब सिर्फ एवोल्यूशन का एक बेसिक पार्ट है एंड उसके अलावा डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म के साथ उसको मर्ज किया गया है। इवन इन डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म इफ वी टॉक अबाउट, हमारे पास पहले डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म के अंदर 4 से 5 टॉपिक्स थे स्टडी करने के लिए, अब इन्होंने प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को डाला है, टेक्सोनॉमी को डाला है। इसके अलावा माइक्रोबियल लाइफ, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट एंड एनिमल लाइफ को इंक्लूड किया है। सो ये सारा न्यू कॉन्सेप्ट है, सारे न्यू कॉन्सेप्ट ऐड किए गए हैं। सेम इकोलॉजी जो यूनिट नंबर 10 है, पहले भी यूनिट 10 थी, अभी यूनिट नंबर 10 के पोजीशन पर ही है। वहाँ पर ह्यूमन इम्पैक्ट्स ऑन इकोसिस्टम एक नया टॉपिक ऐड किया गया है। एक्ट्स एंड पॉलिसीज एक नया टॉपिक ऐड किया गया है। इसके अलावा कंजर्वेशन, अप्लाइड एंड बायोजियोग्राफी को रिमूव किया है पुराने वाले सिलेबस के अकॉर्डिंग। इसके अलावा यूनिट नंबर 11 बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ये कम्प्लीटली नया टॉपिक है, पूरी की पूरी यूनिट न्यू है इसके अंदर, जिसमें सिस्टम बायोलॉजी, ड्रग डिजाइनिंग, प्रोटीन के 3D स्ट्रक्चर का एनालिसिस, मॉडलिंग, जीनोम एनोटेशन एक्सेट्रा। बायोकेमिकल इंजीनियरिंग न्यू है, इसमें 8 बुलेट पॉइंट्स हैं एंड एडवांसेस इन बायोटेक्नोलॉजी भी एक कम्प्लीटली नया पार्ट है, राइट। सो अगर आप इसको देखेंगे ध्यान से तो पेपर का पैटर्न हो सकता है, बिकॉज DBT का पेपर पैटर्न अलग है, CSIR का अलग है। अगर मर्जर होता है एग्जाम का पैटर्न भी चेंज होगा, एग्जाम का फ्रीक्वेंसी में भी चेंज आ सकता है, बिकॉज DBT साल में एक बार होता है मई मंथ में ऑन अ रेगुलर बेसिस, और जो CSIR है वो जून एंड दिसंबर में होता है। सो चांसेस हैं एग्जामिनेशन के अगर मर्ज होता है तो एग्जाम की फ्रीक्वेंसी में भी चेंजेस आ सकते हैं, एग्जाम के पैटर्न में चेंजेस आने के पूरे चांसेस हैं, एग्जाम के लेवल में चेंजेस आने के पूरे चांसेस हैं। बिकॉज CSIR अगर DBT के साथ मर्ज होता है तो एग्जाम को उनको मे बी दे माइट टेक इट टू अ मोर टफर लेवल। रीजन बीइंग जो एग्जामिनेशन है वो DBT और CSIR दोनों के बच्चों के लिए होगा, राइट। सो हमारा कंपटीशन बढ़ेगा, सो वी नीड टू फॉर एलिमिनेटिंग द स्टूडेंट्स या फिर फॉर चूजिंग द बेस्ट स्टूडेंट्स आउट देयर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स एंड एवरीथिंग, उस बेसिस के लिए उनको हो सकता है एग्जाम का पेपर पैटर्न को, वो पेपर के लेवल को वो और बढ़ाए। बिकॉज CSIR और DBT में देखें तो DBT एक कंपैरेटिवली CSIR से थोड़ा लेसर लेवल का होता है, बट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टारगेटिंग CSIR एंड DBT अगर मर्ज होते हैं सो उनको दोनों स्टूडेंट्स, मतलब सारे स्टूडेंट्स को इक्वलाइज करने के लिए दे हैव टू इंक्रीज द लेवल ऑफ द एग्जामिनेशन पैटर्न, एग्जामिनेशन टू सम एक्सटेंट, राइट। इसके अलावा हमारे पास एक और मेन चीज़ आती है कि अगर एग्जाम का पैटर्न चेंज होता है, क्या एग्जाम इस बार जो जून में होने वाला था उसी से चेंजेस आएंगे या फिर नेक्स्ट से चेंजेस आएंगे। बिकॉज देर आर सो मेनी क्वेश्चंस आउट देयर, बट and there are so many confusions also out there कि हमारा final, because students are preparing for the examination for the next attempt, even if the uncertainty is there, so
अभी आई वुड सजेस्ट यू कि जितने यूनिट्स मतलब मेजरली कंटेंट जो है 70% सिलेबस सेम है, 30% सिलेबस के अंदर चेंजेस आएंगे. सो एटलीस्ट कीप ऑन वर्किंग ऑन द 70% सिलेबस दैट यू हैव इन हैंड, कि अगर बाई चांस इसी रिसेंट पेपर से सिलेबस चेंज होता है सो यू हैव एवरीथिंग इन हैंड, और आप 7 जून के बाद उस चीज़ के ऊपर एडिशनल वर्क कर सके, ना कि जस्ट वेट फॉर ओनली एंड ओनली द इनिशियल पार्ट एंड थिंक अबाउट कि हम 7 जून के बाद ही शुरू करेंगे. नो, 7 जून से पहले जितना सिलेबस आपके पास है एटलीस्ट उस सिलेबस के अकॉर्डिंग उस तैयारी को कंप्लीट कीजिए. एंड 7 जून के बाद इफ़ द मर्जर हैपन्स, होपफुली उन्होंने 7 जून डेट दी है तो वो 7 जून के अराउंड ही ये नोटिफिकेशन निकाल देंगे अबाउट द मर्जर. सो इफ़ इट हैपन्स वी हैव टू वर्क अकॉर्डिंगली, बट इफ़ इट डजंट हैपन तो एटलीस्ट 70% सिलेबस तो सेम है ही, उतने को प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है, राइट. इन एडिशन अगर आप मेथड्स इन बायोलॉजी को भी देखेंगे उसमें भी बहुत सारी न्यू चीज़ें ऐड ऑन की गई हैं. कुछ डिलीटेड पोर्शन है, कुछ नया पोर्शन है, जैसे IPR एक नया पोर्शन है, बायो सेफ्टी एंड बायो एथिक्स नया पोर्शन है, स्टैटिस्टिकल मेथड्स सारे टॉपिक्स नहीं, कुछ स्टैटिस्टिकल मेथड्स को ऐड किया गया है. देर आर चांसेस कि ये एंटायर थिंग PhD के अंदर, बिकॉज ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं PhD के अंदर, यू गेट टू सी ऑल दीज थिंग्स बीइंग यूज्ड अप, स्टैटिस्टिकल मेथड्स फॉर एनालिसिस ऑफ योर डेटा एंड एवरीथिंग. इसीलिए इन्होंने एक इंक्लूसिव फाइनल रिजल्ट निकालने के लिए इन, ताकि स्टूडेंट्स को बेटर नॉलेज हो, उसके लिए दे माइट हैव इनिशिएटेड फॉर दिस मर्जर पार्ट. व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस? आपके क्या थॉट्स हैं इस मर्जर के लिए? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस बिलो. लेट्स वेट फॉर 7 जून की फाइनल रिजल्ट, फाइनल मर्जर का इम्पैक्ट क्या होगा, रिजल्ट मतलब कि मर्जर होगा या नहीं होगा. सो दिस वॉज अ वीडियो फॉर यू ऑल बिकॉज मैनी स्टूडेंट्स वर टेक्स्टिंग मी कि मैम शुड वी प्रिपेयर और शुड वी स्टॉप. आई वुड सजेस्ट यू कि जितने ओवरलैपिंग टॉपिक्स हैं एटलीस्ट उनको प्रिपेयर कीजिए एंड वर्क अकॉर्डिंगली, राइट. सो आई हैव डिस्कस्ड द सिलेबस बिट एज वेल, मैंने इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाला है. सो चेक द न्यू सिलेबस एज वेल. एंड अगर आपको ये चेंज सिलेबस विद दिस एनोटेशंस चाहिए, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस. आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं ऑन द नंबर गिवन ऑन स्क्रीन एंड आई शेयर इट द सेम विद यू ऑल. एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन एंड यू आर लुकिंग फॉर अ फुल फ्लेजेड प्रॉपर कोर्स, सो हमारे पास फुल कोर्सेज भी अवेलेबल हैं. हमारा एक रिविजन कोर्स, अगर कोई स्टूडेंट रिपीट कर रहा है और इफ़ यू आर अ सेल्फ स्टडी पर्सन, और अगर आपको चाहिए कि एक रिवीजन बैच हो, सो उसके लिए भी हमने एक नया बैच स्टार्ट किया है. सो यू कैन इनरोल इन दैट एंड यू कैन प्रिपेयर विद अस इन दैट कोर्स, जिसमें रिवीजन होगी और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स भी हम रिवाइज करेंगे, डिस्कस करेंगे, राइट. सो दिस वॉज अ वीडियो फॉर यू ऑल. आई होप इट वॉज हेल्पफुल. डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस बिलो कि आपके क्या थॉट्स हैं इस मर्जर के लिए, मर्जर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये सब हम डिस्कस करेंगे, राइट. सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल. गुड लक, टेक केयर. डाउनलोड आवर एप्लीकेशन. आप हमारी बुक्स परचेज कर सकते हैं फ्रॉम द एप्लीकेशन, फ्रॉम द व्हाट्सएप नंबर दैट यू हैव, एंड यू कैन कॉन्टैक्ट अस डायरेक्टली फॉर एनी काइंड ऑफ क्वेरी एज वेल. थैंक यू फॉर वॉचिंग. गुड लक, टेक केयर एवरीवन.